हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के पार्ट 3 वीडियो को देखेंगे। इससे पहले अगर आपने स्टडी विथ नीलेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए इस पार्ट 3 के वीडियो को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो है वीडिंग। तो इस वीडिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को वीड्स को समझना होगा कि आखिरकार वीड्स होता क्या है। तो ऐसे समझिए जैसे एक फील्ड है जिसमें से हम लोग मेज लगाए। मेज मीन्स मकई। मकई का पौधा लगाया तो मकई के पौधे के साथ क्या क्या होता है, बहुत स्मॉल स्मॉल ग्रास उग जाता है, घास उग जाता है। और ये जो स्मॉल ग्रास होता है वो क्या होता है, अनवांटेड होता है, हम लोग के इच्छा के बिना उग जाता है ना। तो हम लोग के इच्छा के बिना जो मेन प्लांट के साथ उग जाता है उसी को क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। तो ये जो ग्रास हो गया वो क्या गया, वीड हो गया। ठीक है। तो बोल रहा है वीडिंग क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो विद द मेन प्लांट इज कॉल्ड वीडिंग। तो वीडिंग क्या होता है, वीडिंग एक प्रोसेस है जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, अनवांटेड प्लांट जो कि मेन प्लांट के साथ उग जाता है उसको हटाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। तो वीडिंग का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वीड्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये वीड्स का एग्जाम्पल है। तो वीड्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्रास, है ना। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ वीड्स। वीड्स अगर उगता है तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, क्यों हम लोग को हटाने का ज़रूरत पड़ता है। तो इसका कारण क्या है, तो वीड्स compete विद द क्रॉप फॉर वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स etc। बोल रहा है वीड्स जो होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स होता है वो क्या करता है, जो क्रॉप रहता है, मेन प्लांट रहता है, उसके साथ वाटर के लिए, सनलाइट के लिए और नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन करता है। और जब कंपटीशन करेगा तो मेन प्लांट को क्या होगा, मेन प्लांट को जो वाटर है, जो सनलाइट है और न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम अमाउंट में मिलेगा। और जब कम अमाउंट में मिलेगा तो क्या होगा, जो हमारा क्रॉप है वो बढ़िया से नहीं होगा। इसलिए वीड्स को हटाने का हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। और वीड्स क्या करता है कि मेन क्रॉप को अफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है और जो हम लोग का पैदावार है उसको कम करता है। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ वीडिंग। वीडिंग को कैसे हटाया जाए, उसका मेथड्स क्या है। तो इसमें सबसे पहला मेथड जो है वो मैनुअल, जैसे मैनुअल नाम से ही होता है कि मैन के द्वारा किया गया हुआ। तो इट इज़ द मेथड इन विच वीडिंग इज़ डन बाय हैंड। बोल रहा है क्या कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें वीडिंग हम लोग अपने हाथ से करते हैं। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्पेड्स, छोटा स्पेड की मदद से, ट्रॉवल्स की मदद पे। स्पेड मीन्स होता है कुदारी वगैरह, है ना, फावड़ा भी बोल सकते हैं। ट्रॉवल्स मीन्स खुरपी वगैरह से। और हैरो, देखिए यहाँ पे ट्रॉवेल और हैरो का इमेज दिया गया है। ये होता है हैरो और ये होता है ट्रॉवेल और ये होता है हैरो। ये दोनों की मदद से क्या करते हैं, हम लोग वीडिंग को प्रोसेस को करते हैं, दैट मीन्स वीड को हटाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ये जो प्रोसेस होता है मैनुअल वीडिंग जो होता है वो बहुत टाइम कंज्यूम करता है, टाइम हम लोग का ज़्यादा खपत करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक फील्ड लगा हुआ है, यहाँ पे मेन क्रॉप लगा हुआ है, उसके किनारे किनारे पूरा स्मॉल स्मॉल ग्रास होगा, है ना, वीड्स उगा हुआ। तो क्या करेंगे हम लोग, खुरपी से क्या करेंगे, इसको एक एक करके हटाएंगे ना। जब एक एक करके हटाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इट इज़ टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूम करता है हम लोग का। नेक्स्ट है वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स क्या होता है, तो वीडिसाइड्स होता है केमिकल्स, ठीक है, जिससे हम लोग जो वीड्स होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स होता है उसको मार देते हैं। इन दिस मेथड वी स्प्रे द केमिकल्स ऑन द फील्ड्स। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि केमिकल को हम लोग फील्ड पर में छिड़कते हैं, जिससे कि जो वीड होता है वो नष्ट हो जाता है। These chemicals check the growth of many weeds but do not affect the main crop। ये जो केमिकल्स होता है वो क्या करता है, वीड्स को सिर्फ मारता है और मेन क्रॉप को कुछ नहीं होने देता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा वीडिसाइड्स का, वीडिसाइड्स का एग्जांपल होगा 2,4-D डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसेटिक एसिड 2,4-D और MCPA, है ना। ये सब क्या है, एग्जांपल है वीडिसाइड्स का, याद रखेंगे। नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, तो इरिगेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से हम लोग, ये इरिगेशन आपका 9 जो हम पढ़ाए थे, 9 स्टेप्स
किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन के लिए, उसमें से ये था, है ना, मेन इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप को वाटर सप्लाई करते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, इरिगेशन। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या होगा? इरिगेशन का जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो हम लोग को कहाँ से मिलता है? तो ये हम लोग को कहाँ से मिलता है? वेल से मिलता है, रिवर से मिलता है ना, पॉन्ड से मिलता है और रिजर्वेयर से मिलता है। यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है? वाटर मिलता है, और हम लोग फिर इरिगेट करते हैं फील्ड को। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। क्या मेथड्स होगा इरिगेशन का है? तो बोल रहा है देयर आर मेनली 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का मेनली 2 मेथड होता है, जो कि क्या है? पहला है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, पारंपरिक तरीका जो हम लोग पूर्वजों से यूज़ करते आ रहे हैं, है ना, पुराने ज़माने से यूज़ करते आ रहे हैं। और दूसरा है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जो आधुनिक समय में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होता है। इसमें बोल रहा है इन दिस मेथड कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज। बोल रहा है ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है? कैटल मीन्स जानवर, है ना, और ह्यूमन लेबर का यूज़ किया जाता है। और ये जो मेथड होता है वो बहुत ही सस्ता होता है, चीपर होता है, और लेस एफिशिएंट, कम प्रभावी होता है थोड़ा। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, और जो बोल रहा है कि ट्रेडिशनल वेज जो है, ट्रेडिशनल तरीका जो है हम लोग का इरिगेशन का, वो बहुत सारा। सबसे पहले इसमें आता है मोट क्या होता है? पुलिस सिस्टम भी इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? इन दिस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन वाटर इज पुल्ड आउट फ्रॉम द वेल एंड डायरेक्टली सप्लाइड टू द प्लांट्स। क्या होता है इसमें? ये ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि वाटर जो होता है उसको डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं? कुआं से खींच करके निकालते हैं, और कुआं से जब खींच करके निकालते हैं तो डायरेक्टली हम लोग कहाँ दे देते हैं? प्लांट्स में दे देते हैं, प्लांट्स के पास फील्ड में दे देते हैं। तो ये हो गया मोट। सेकेंड नंबर जो है वो ढेकली भी कुछ इसी तरह से है। इन ढेकली बकेट्स आर यूज्ड एंड देन विद द हेल्प ऑफ रॉप वाटर इज पुल्ड आउट फ्रॉम द वेल। क्या होता है? ढेकली में जो होता है वो बकेट बाल्टी भी बोल सकते हैं ना, बकेट को यूज़ किया जाता है। देन विद द हेल्प ऑफ, और रस्सी की मदद से क्या किया जाता है? वाटर को वेल से निकाला जाता है और फिर प्लांट्स में दिया जाता है। तो ये हो गया दूसरा तरीका, ढेकली। तीसरा नंबर है राहत। इसको लीवर सिस्टम भी कहते हैं। क्या होता है इसमें? इन दिस मेथड बकेट्स आर नोटेड विथ रॉप ऑन व्हील। क्या होता है? इस मेथड में जो बकेट्स होता है, जो बाल्टी होता है, उसको रॉप की सहायता से व्हील में बांध दिया जाता है ना। व्हील है जैसे, तो ऐसे ऐसे करके क्या कर दिए, जो बाल्टी है उसको बांध दिए रस्सी के मदद से। क्लियर? देन बुल्स रोटेट द हैंडल ड्यू टू विच will turn up and then water gets filled into the bucket and used for irrigation। बोल रहा है उसके बाद जब हम लोग बांध देते हैं रस्सी से बकेट को व्हील के ऊपर, तो जो बुल्स होता है, क्या होता है? बुल्स मीन्स बैल वगैरह, है ना। तो बुल्स क्या करता है? हैंडल जो होता है, चरखा का हैंडल, उसको रोटेट करता है। एंड जो पानी होता है इसके बाद वो क्या होता है? भर जाता है बाल्टी में, और जब बाल्टी में भर जाता है तो क्या होता है? हम लोग उसका यूज़ इरिगेशन में करते हैं। इस पिक्चर से और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो यहाँ पे क्या किए, बाल्टी को बांध दिए रस्सी से, बांध दिए, और क्या कर रहा है? यहाँ पे हैंडल लगा दिया गया, जिसको बैल क्या कर रहा है? गोल गोल चारों ओर घुमा रहा है। जब घुमा रहा है तो क्या हो रहा है? ये भी घूम रहा है, और जब ये भी घूम रहा है, व्हील भी घूम रहा है, तो क्या होगा? इससे पानी निकलेगा अंदर से, वेल है ना, कुआं है, तो अंदर से पानी निकलेगा, और फिर डायरेक्टली हम लोग कहाँ देंगे? हम लोग फिर प्लांट्स में देंगे, फील्ड में देंगे। नेक्स्ट है चेन पंप। इन दिस मेथड 2 व्हील्स आर यूज्ड। इसमें क्या होता है? 2 व्हील का यूज़ किया जाता है। द वन व्हील इज इजली विजिबल। एक व्हील जो होता है वो आसानी से हम लोग को दिखता है, ठीक है। एंड द अनदर व्हील एट द बॉटम इज स्लाइटली डिप्ड इनटू द सॉइल। और दूसरा जो व्हील होता है वो ज़मीन के अंदर होता है। पहला व्हील आसानी से दिखता है और दूसरा व्हील ज़मीन के अंदर होता है। दिस 2 व्हील्स आर कनेक्टेड। और ये जो दोनों व्हील होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। किससे कनेक्टेड होते हैं? तो चेन से, है ना। और बकेट्स आर ज्वाइंट विथ व्हील। और क्या होता है? जो पहला और दूसरा जो होता है व्हील, उसमें क्या होता है? बकेट्स लगा हुआ, बाल्टी लगा हुआ रहता है, जिसमें हम लोग पानी निकालेंगे।
व्हेन व्हील्स रोटेट, और जब व्हील्स रोटेट करता है क्या होता है, बकेट फिल होता है, और बकेट फिल होता है तो फिर उसका यूज़ हम लोग इरिगेशन में करते हैं। ये देखिए, यहाँ देखो, ये जो व्हील है, ठीक है, उसमें क्या किए, बाल्टी को बांध दिए हैं, ये हम लोग आसानी से दिख रहा है। और एक व्हील जो है वो इस ज़मीन के नीचे है, और ज़मीन के नीचे और क्या किससे कनेक्टेड है, रस्सी से कनेक्टेड है। और जब क्या होता है कि जब व्हील घूमता है तो ये जो बाल्टी होता है वो नीचे जाता है और भर के फिर ऊपर आता है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज़ हम लोग फिर प्लांट्स को इरिगेट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का मॉडर्न मेथड। तो इन दिस मेथड मॉडर्न टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन। इस मेथड में क्या होता है, मॉडर्न टेक्निक जो है हम लोग के पास उसका यूज़ करते हैं इरिगेशन में। और ये जो मेथड्स होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने के साथ साथ क्या होता है, बहुत प्रभावी भी होता है, अच्छा से काम करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच इज़ गिवन बिलो। बोल रहा है कि दो तरह का मॉडर्न मेथड है हम लोग के पास अभी इरिगेशन का, जो कि नीचे दिया गया है। सबसे पहला क्या, स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर मीन्स होता है, स्प्रिंकल मीन्स होता है छिड़कना। तो छिड़कना मीन्स देखते हैं, छिड़कना मीन्स फुहारा के जैसे छिड़कना। इन दिस मेथड वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ परपेंडिकुलर पाइप्स यूजुअली बाई पंपिंग। इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर पाइप लगा होता है, ठीक है, मतलब एक पाइप ऐसे लगा होता है, एक पाइप ऐसे लगा हुआ है, इस तरह का पाइप लगा हुआ है। और जब इसमें पंपिंग करते हैं हम लोग तो क्या होता है, वाटर इससे निकलता है। दैट मीन्स पंप, इसमें पानी गया, इससे फिर क्या हुआ, पानी निकला, है ना। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, और जो परपेंडिकुलर पाइप्स होता है, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर पाइप है, यहाँ फिगर को देखिए, ये परपेंडिकुलर पाइप लगा हुआ है 90 डिग्री पे, है ना। और 90 डिग्री पे जब लगा होता है, यहाँ पे क्या लगा होता है, नोजल लगा हुआ होता है ना, मुंह बना हुआ होता है, ठीक, ऊपर से। और इसमें जब क्या होता है कि पानी यहाँ से पास के कराया जाता है तो यहाँ से फिर वो पानी निकलता है। और ये पानी जब निकलता है तो किसके जैसा दिखता है, तो ये दिखता है फुहारा के जैसा। जैसे कि बरसात में क्या होता है, बरसात में पानी पड़ता है, ठीक है। और ये जो सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। और जहाँ जिस लैंड में, है ना, अनइवन लैंड, इसका मतलब बराबर लैंड नहीं, है ना, जो समतल नहीं हो वैसा लैंड में, और जहाँ पे पानी का मात्रा भी क्या हो, कम हो, वहाँ पे ये सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम मीन्स, ड्रिप मीन्स होता है बूंद बूंद करके, है ना, तो बूंद बूंद करके जो पानी देता होगा उसी को बोल देंगे ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रिप को ड्रॉप बना दो, ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। बोल रहा है ये सिस्टम में क्या होता है, जो वाटर होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली प्लांट्स के रूट्स के पास जाता है, ठीक। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम। देखिए इस पिक्चर में देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, पाइप सेट किया गया है, ऐसे पाइप है, फिर यहाँ से गया होगा, फिर ऐसे पाइप है, फिर ऐसे पाइप है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे पानी जा रहा है। अब पानी जब जा रहा है तो रूट्स के पास, प्लांट्स का जो रूट्स है उसके पास क्या कर रहा है, बूंद बूंद करके यहाँ पे पानी दे रहा है। इससे क्या हो रहा है, पानी बचत भी हो रहा है और काम भी ज़्यादा अच्छा से हो रहा है ना। और जो ट्रेडिशनल मेथड था हम लोग के पास, उसमें क्या हो रहा था, पानी दे रहे थे, पानी का बर्बादी भी हो रहा था, है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कम पानी में बढ़िया से हम लोग प्लांट्स को पानी भी दे रहे हैं। तो मॉडर्न टेक्निक बढ़िया है ना। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग। ये जो टेक्निक है ड्रिप सिस्टम का टेक्निक, ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। किसके लिए, तो फ्रूट प्लांट्स को उगाने के लिए, गार्डन्स को उगाने के लिए, गार्डन में जो फ्रूट लगते हैं उसको, है ना, और ट्रीज़ का प्लांटेशन के लिए, उसका इरिगेशन के लिए। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, और इसमें क्या होता है, वाटर वेस्ट नहीं होता है। और इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, और ये वहाँ के लिए वरदान है जहाँ पे पानी का मात्रा जो है वो बहुत ही निचले स्तर पर, बहुत ही कम है, वहाँ के लिए ये जो सिस्टम है ड्रिप सिस्टम वो वरदान है। कम पानी में ज़्यादा इफेक्ट, है ना, इफेक्ट कर रहा है प्लांट्स को, कम पानी में इफ़ेक्टिव है ये मेथड।
क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन मीन्स फसल का प्रोटेक्शन कैसे करें, कैसे बचाएं उसको। तो क्रॉप्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बर्ड्स एंड पेस्ट पार्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्स। बोल रहा जब क्या होता है, ग्रेन्स जब उगने वाला होता है, प्लांट्स में क्रॉप्स में जब ग्रेन्स होने वाला रहता है, अनाज होने वाला रहता है, तब क्या होता है, हम लोग को चाहिए कि हम लोग बर्ड से और पेस्ट से, है ना, कीटाणु से हम लोग क्या करें, रक्षा करें। दिस रिक्वायर्स डेली अटेंशन ऑफ द फार्मर। और इसके लिए क्या चाहिए, फार्मर जो किसान का है वो डेली अटेंशन चाहिए। अगर एक दिन में वो कहीं उसको नेगोशिएट कर दिया कि हमको देखना नहीं है, तो क्या होगा, जो बर्ड्स होगा और जो पेस्ट होगा वो क्या करेगा, उसका फसल को खराब कर सकता है और अनाज को खा सकता है। ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड्स, तो बर्ड्स से प्रोटेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बर्ड्स अ स्केयर क्राउ इज मेड इन द क्रॉप फील्ड टू स्केयर बर्ड्स। क्या करते हैं हम लोग कि बर्ड से बचाने के लिए हम लोग स्केयर क्रो बनाते हैं फील्ड में, ठीक, ताकि बर्ड्स जो है वो क्या करें, डर जाए। स्केयर क्राउ क्या होता है देखते हैं। स्केयर क्राउ इज़ अ फिगर। स्केयर क्राउ इज क्या होता है, फिगर होता है, मूर्ति समझ लीजिए। ठीक है। दैट इज मेड टू रिसेंबल अ पर्सन दैट इज ड्रेस्ड इन ओल्ड क्लोथ्स एंड पुट इन अ फील्ड टू फ्राइटन बर्ड्स अवे। क्या होता है इसमें, जो स्केयर क्राउ होता है उसको अपना घर का जो पुराना कपड़ा रहता है उसको पुआल से बना करके एक स्टैचू के जैसा उसको पुराना कपड़ा पहना देते हैं और एक ऊपर से घड़ा रख देते हैं, जिससे लगे कि क्या है, ये माथा है ना, हेड है, और उसमें थोड़ा आँख नाक कान बना देते हैं। इससे क्या लगता है कि बर्ड्स को लगता है कि यहाँ पे क्या है, एक आदमी खड़ा है, और आदमी के डर से फिर वो फील्ड्स में आता नहीं है। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्केयर क्राउ। क्लियर। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। पेस्ट से प्रोटेक्शन कैसे करें, तो पेस्ट से प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। पेस्ट सबसे पहले समझते हैं पेस्ट होता है क्या है। तो पेस्ट क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, प्राणी होता है जो कि क्या करता है, क्रॉप्स को डैमेज करता है, जैसे कि इंसेक्ट हो गया और बैक्टीरिया हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है पेस्ट अफेक्ट क्रॉप्स इन वेरियस वेज एज फॉलोज। पेस्ट जो होता है वो क्रॉप्स को क्या करता है, प्रभावित करता है। कैसे करता है, तो दे लोअर द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। वो क्या करता है, जो क्रॉप्स का क्वालिटी होता है उसको कम करता है, क्वालिटी को घटा देता है। दे रिड्यूस यील्ड ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स का जो पैदावार होता है उसको भी कम करता है। दे बोर इनसाइड द क्रॉप्स। और वो क्या करता है, क्रॉप्स के अंदर क्या करता है, जो अनाज होता है उसको खोखला बना देता है। ठीक। पेस्ट्स आर रिमूव्ड बाई यूजिंग पेस्टिसाइड्स। जो पेस्ट होता है अब बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे हम लोग को क्या, क्रॉप्स को बहुत नुकसान होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाने के बारे में सोचते हैं। तो इसको हटाने के लिए बना है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होता है, तो केमिकल्स होता है जो कि पेस्ट को मारता है। देखिए वीडीसाइड और पेस्टिसाइड अलग अलग है। वीडीसाइड क्या हुआ, जो वीड को ख़त्म करता है, अनवांटेड प्लांट को मारता है, ठीक है। और पेस्टिसाइड क्या हुआ, जो पेस्ट को मारता है। पेस्ट मीन्स हार्मफुल इंसेक्ट्स या हार्मफुल ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, जो कि क्रॉप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड, और अनवांटेड प्लांट्स को मारने के लिए वीडीसाइड। पेस्टिसाइड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो पेस्टिसाइड का एग्जांपल डीडीटी, बीएचसी, मैलाथियन, पैराथियन, डायजिनॉल, इट इज़ एट्सेट्रा। क्लियर। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड मस्ट बी यूज्ड इन लेस अमाउंट। और पेस्टिसाइड को हम लोगों को क्या करना चाहिए, लेस अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर दिए। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर देंगे तो क्या है, उसका डिसएडवांटेज भी हम लोग को भुगतना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या होता है डिसएडवांटेज, देखते हैं। दे ऑल्सो किल द यूजफुल ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवर्म। ये क्या करता है कि जो यूजफुल ऑर्गेनिज्म होता है सॉइल में, जैसे कि अर्थवर्म, उसको भी मार देता है। तो ये बहुत ख़राब चीज़ है ना, यूज़फुल ऑर्गेनिज्म को मार दिया, अर्थवर्म को। और हम लोग जानते हैं कि अर्थवर्म क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है ना, सॉइल का फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फार्मर का फ्रेंड भी कहते हैं। ठीक है। तो यूज़फुल ऑर्गेनिज्म को मार देगा तो क्रॉप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फील्ड के लिए एकदम भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है दे इवन पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। ये क्या करते हैं, जो पेस्टिसाइड होता है वो एटमॉस्फेयर को भी क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं।
अल्टीमेटली दे रीच द बॉडी ऑफ अ मैन एंड काज हार्म। और जब एटमॉस्फेयर को क्या करेंगे, प्रदूषण फैलाएंगे, तो क्या होगा, ये हम लोग के बॉडी में भी जा सकते हैं, ठीक है, और हम लोग की बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए एटमॉस्फेयर को गंदा किया, ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल नहीं होता है पेस्टिसाइड, और वाटर सॉल्युबल नहीं होगा तो क्या होगा, जब रेन होगा तो ये बह करके नदी में चल जाएगा, नदी में चल जाएगा तो क्या होगा, फिर वापस या फिर फील्ड में जो रहेगा तो क्रॉप्स के साथ बढ़ेगा, और क्रॉप्स जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, क्रॉप्स जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो उसके साथ पेस्ट का केमिकल भी जाएगा, और पेस्ट का केमिकल जाएगा तो क्या होगा, उसी से फ्रूट के थ्रू हम लोग के पास आएगा, और फ्रूट के थ्रू हम लोग के पास आएगा तो क्या करेगा, हम लोग का बॉडी को हार्म पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसका जो यूज़ करना है पेस्टिसाइड का, वो बहुत सोच करके करना चाहिए, बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। हार्वेस्टिंग, नेक्स्ट टॉपिक क्या, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स होता है कटाई, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द रिपेंट क्रॉप फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, जो रिपेंट क्रॉप होता है, जो पका हुआ क्रॉप होता है, फसल, फील्ड से हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। इसको सिंपली कटाई भी कर सकते हैं, फसल का कटाई। तो फसल का कटाई कब करते हैं, जब फसल पक जाता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। क्रॉप्स आर रिमूव्ड और कट बाई हैंड यूजिंग अ सिकल और इन लार्ज फील्ड बाई अ मैकेनिकल हार्वेस्टर। क्या होता है, जो क्रॉप्स होता है उसको हम लोग सिकल के थ्रू, ये होता है सिकल, है ना, तो ये सिकल के थ्रू, हसुआ, सिकल के थ्रू भी काटते हैं, या फिर बड़ा बड़ा फील्ड अगर है तो हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल हार्वेस्टर लगा करके काटते हैं, ठीक है। थ्रेशिंग, इसके बाद क्या होता है, हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है, बोल रहा है द हार्वेस्टेड प्लांट हैज़ ग्रेन्स विथ हस्क और चाफ। बोल रहा है जो हार्वेस्टेड प्लांट होता है उसके साथ क्या होता है, ग्रेन भी होता है, अनाज भी होता है, और हस्क या चाप भी होता है। चाप पुआल वगैरह समझ सकते हैं हम लोग, तो पुआल भी होता है और अनाज भी होता है। तो क्या करेंगे, इस चाप को अलग करने के लिए ग्रेन से चाप को अलग करने का प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम चाप, ग्रेन को चाप से अलग करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। नेक्स्ट है, थ्रेशिंग वाज डन अर्लियर विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। थ्रेशिंग जो होता है वो पुराने समय में एनिमल्स की मदद से किया जाता है। थ्रेशिंग को हम लोग सिंपली मेंजना भी बोल सकते हैं, गांव के लैंग्वेज में हम लोग मेंजना बोलते हैं, ठीक है, मेंजते हैं ना धान को, तो वही मेंजना। तो इसमें क्या होता है, ग्रेन को चाप से अलग करते हैं। तो पुराना ज़माना में अभी भी कहीं कहीं देखा जा सकता है कि एनिमल से हम लोग क्या करते हैं, उसको थ्रेशिंग को कंप्लीट करवाते हैं। लेकिन अगर मॉडर्न टेक्निक है तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया मशीन निकला थ्रेशर, ठीक है, तो थ्रेशर से हम लोग इसको कर सकते हैं। बोल रहा मोटराइज्ड मशीन कंबाइन, बोल रहा एक मोटराइज्ड मशीन है जिसका नाम क्या है, कंबाइन। उसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं, तो हार्वेस्टिंग में भी कर सकते हैं और थ्रेशिंग में भी, ठीक है। और जो कंबाइन मशीन है वो बड़ा बड़ा एग्रीकल्चर फार्म में यूज़ होता है, हार्वेस्टिंग में भी यूज़ करते हैं और थ्रेशिंग में भी। देखिए यह हो गया आपका थ्रेशर। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग डालते हैं, है ना, चाप एंड ग्रेन जब एक साथ होता है तब, और जब डालते हैं तो यहाँ से क्या निकलता है, हम लोग का यहाँ से निकलता है सीड्स हो गया, ठीक, और यहाँ पे पुआल वगैरह, ठीक। और क्या होता है यहाँ पे कंबाइन, यहाँ पे क्या होता है कि कंबाइन हो गया हार्वेस्टिंग के लिए भी, देखिए काट रहा है घास जो क्रॉप्स है उसको भी, और क्या होता है ग्रेन भी साथ में अलग करते जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है विनोइंग। अब देखिए जब हम लोग ग्रेन को अलग करते हैं चाप से तो क्या होता है, बहुत सारा छोटा छोटा चाप जो होता है वो बच जाता है सीड्स के साथ, ग्रेन का सीड के साथ। तो क्या होता है, जो चाप होता है उस सीड से अलग करने का प्रोसेस को ही क्या करते हैं, विनोइंग। विनोइंग को बोलते हैं चालना भी बोल सकते हैं हम लोग, ओसाना भी बोल सकते हैं, ओसाना गाँव का लैंग्वेज में। तो क्या होता है, द मिक्सर ऑफ सीड्स एंड चाप इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट। बोल रहा है कि क्या करते हैं, जो सीड और चाप का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, उसको एक डिस्टेंस से, मीन्स ये इमेज से आप देखिए, तो एक डिस्टेंस से क्या कर रहा है, ऊपर से क्या कर रहा है, इसको गिरा रहा है, चाप और सीड दोनों को। और जब गिरा रहा है तो क्या हो रहा है, जो चाप है, जो हस्क है या चाप बोल सकते हैं, स्मॉल चाप,
हस्क, वो क्या हो रहा है, वो हवा के कारण बह करके इधर आ जा रहा है, ठीक है। और ये क्या है, हस्क जो होता है वो लाइट होता है, तो वो बह करके थोड़ा दूर जा रहा है, और जो सीड है वो थोड़ा भारी होगा, तो ये यहाँ आकर के जमा हो जाएगा, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं, विनोइंग या ओसाना गांव का लैंग्वेज में। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस्ड ग्रेन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। बोल रहा है जो ग्रेन का जो स्टोरेज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि इतना दूर तक तो हम लोग कर लिए, फसल को बचा लिए। अब जब फसल को बचा लिए तो उसको कुछ फल मिलना है, तो ग्रेन मिला हम लोग को। अब ग्रेन को हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टोर करके रखेंगे, है ना। जब स्टोर करके रखेंगे अच्छा से, तभी ना उसका यूज़ करेंगे हम लोग अपना फूड में। ग्रेन्स आर ड्राइड इन द ओपन सन। जो ग्रेन्स होता है उसको क्या करते हैं, जो अनाज होता है हम लोग को जो मिलता है उसको खुला धूप में हम लोग सुखाते हैं, और क्या करते हैं उसको मॉइस्चर से दूर, मीन्स जहाँ वाटर का थोड़ा सा भी मात्रा वहाँ से दूर हम लोग इसको रखते हैं, ताकि इसको हम लोग किससे प्रोटेक्ट कर सकें, इंसेक्ट से और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, है ना। अ ग्रेन शुड ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेट्स। ग्रेन जो होता है, जो अनाज होता है, उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, रेट, चूहा से भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, नहीं तो चूहा क्या करेगा, कुतर देगा और सब ग्रेन्स को खा लेगा, तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट, गन्नी बैग्स और मेटालिक बिन्स। फार्मर जो होता है वो क्या करता है, या तो जूट बैग्स में उसको स्टोर करके रखता है ग्रेन्स को, या फिर मेटालिक बिन्स में, मेटल का कंटेनर में, ठीक है। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज। बोल रहा है जो लार्ज स्केल वाला स्टोरेज हम लोग ग्रेन्स का करते हैं उसको किस में करते हैं, सिलोज में। और जो कम कम अमाउंट में रहता है, ठीक है, उसको हम लोग ग्रेनरीज में करते हैं। और किससे बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स फ्रॉम रेट्स एंड इंसेक्ट्स। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे, जो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स होता है वो या तो हम लोग सिलोज में करते हैं या फिर ग्रेनरीज में करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग रेट से और इंसेक्ट से बचा सकें। बोल रहा ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। बोल रहा है फूड ग्रेन्स को बचाने के लिए या स्टोर करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो सूखा हुआ नीम का पत्ती का भी, है ना। ताकि क्या होता है, सूखा हुआ नीम के पत्ती के कारण उसमें जल्दी से कीटाणु नहीं लगता है, इंसेक्ट नहीं लगता है, इसलिए हम लोग क्या किसका यूज़ करते हैं, ड्राइड नीम लीव्स का। तो ये आपका सिलोस हो गया। लार्ज अमाउंट में फूड ग्रेन रहेगा तो इसको बड़ा बड़ा कंटेनर में हम लोग इस तरह से स्टोर करके रखते हैं। उससे कम है तो हम लोग क्या करते हैं, गोडाउन में होता है ना, यहाँ पे बोरा में देखिए जूट बैग्स में भर करके रखे हैं। तो इस तरह से हम लोग उसका स्टोरेज करते हैं ताकि उसको रैट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट जो है उससे हार्म ना पहुँचे और हम लोग को फूड अवेलेबिलिटी हो जाए। और इस तरह से आपका पार्ट 3 वीडियो एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें स्टडी विथ नीलेश चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।